लिक्विडिटी ग्रैब एंड फॉल, ब्रेकआउट फेलियर इन बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में रिसेंटली एक वीकली ब्रेकआउट आया था। ये ऑन द बैक ऑफ गुड वॉल्यूम्स आया था। और अक्सर हमें बोला है कि अगर ब्रेकआउट ऑन द बैक ऑफ गुड वॉल्यूम्स होता है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए रिवर्सल आया है। तो हमें यही अक्सर सिखाया जाता है कि ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स वर्क करेगा। बट यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज एक ऑब्जर्व करनी चाहिए। पहले इसका आंसर हम मंथली चार्ट पे जाके देते हैं। अब अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे स्टॉक मतलब 3 सालों से 2021 से यहाँ पे स्टॉक एक करेक्शन में है। करेक्शन में क्या होता है, स्टॉक एक रेंज बाउंड रहता है। और यहाँ पे अगर आप मैकडी में मोमेंटम देखेंगे, जो डाइवर्जेंस है, आप देखेंगे यहाँ पे मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। तो ऑल दो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, बट ऑन अ वीकली बेसिस भी ये डाइवर्जेंस आप देखेंगे चार्ट पे। और यही अगर ब्रेकआउट के टाइम पे आपके मोमेंटम ही नहीं है, तो ये जो है ये एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ब्रेकआउट आ रहा है। और यहाँ से रिवर्सल ही आता है मोस्टली। और यही आपको ऑब्जर्व करना है कि ओवरऑल साइकिल क्या है, मार्केट का एक करेक्टिव साइकिल है। तो ये ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट फेलियर में रिजल्ट हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन ए वीकली बेसिस मार्क किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेंड की बात करें तो जो स्विंग लो है ऑन ए वीकली बेसिस वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। बट ये स्टॉक के इसी लेवल के नीचे यहाँ डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन की बात करें तो ये है अराउंड 64,114 और 6.25 के अराउंड। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है, यहाँ पे हमें बाई अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। अगर यहाँ से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो इसके नीचे ये जो दूसरा हमारे पास लेवल है वो भी हम मार्क कर लेते हैं। वो है अराउंड 6,000 के अराउंड। यहाँ से भी आपको बाई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब ओवरऑल ट्रेंड क्योंकि डाउन है, तो हम इसको कैसे देखेंगे वो हम एक बार डेली पे आ जाते हैं। डेली में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अभी भी जो स्विंग हाई है वो काफी दूर है। और मे बी अभी जो ये बना रहा है ये एक लोअर हाई बनाएगा। अब लोअर हाई जब बनेगा और फिर से जब अगर ये प्राइस फॉल करती है तो एक नया लोअर लो मिल जाएगा। अगर इसी डिमांड जोन से ये लोअर लो लगाने के बाद फिर से हमें ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड की और ट्रेंड चेंज करता है, मे बी ऑन आर्ली और डेली बेसिस, तो हम वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये अभी और फॉल कर सकता है। और अगर राइज करता भी है तो हम इसमें बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ये अप ट्रेंड में आ रहा है या आ चुका है। और हम इन डिमांड जोन्स का ही वेट करेंगे। बात करते हैं दूसरे स्टॉक जो है पीवीआर आइनॉक्स की। तो पीवीआर आइनॉक्स पे हमने कुछ इस टाइम पे कवर किया था। यहाँ से अराउंड 400-500 पॉइंट्स का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। ट्रेंड की बात करें तो डेली बेसिस पे भी ट्रेंड डाउन है। अगर हम इसके लास्ट स्विंग की बात करें जो था ये एरिया था अराउंड 1360। इसको भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। बट अब हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि प्राइस काफी ओवरसोल्ड है, हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखेंगे जो बाई साइड अपॉर्चुनिटीज है। और हम बात करते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करने की। देखिए इस स्टॉक में भी इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी थी वो ग्रैब हुई है। ये एरिया के नीचे लिक्विडिटी है वो भी ग्रैब हो गई है। अब यहाँ पे डिमांड जोन की बात करें तो डिमांड जोन हमारे पास दो है। पहला डिमांड जोन है हमारे पास 1360 से 1229 के एरिया में यहाँ पे। और दूसरा जो डिमांड जोन है वो है इसके नीचे, वो अराउंड 1200 लेवल पर है। अब इन दोनों एरिया में प्राइस आएगी तो हमें क्या देखना है, ऑन अ डेली बेसिस अभी प्राइस कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे प्राइस अगर फिर से डाउन जाती है तो हमें वेट करना है वापस इस जो भी ये लोअर हाई बनेगा यहाँ पे उसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाती है किसी भी डिमांड जोन को टच करते हुए। ये हम और छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर और फॉल करेगा तो एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगा। तो वहां से आपको एक पुल बैक अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है इन लेवल से। तो आप इसको ट्रैक करें और देखिए आगे चार्ट कैसे बनता है। बात करते हैं पिरामल एंटरप्राइज की। ऑन ए वीकली बेसिस पहले बात कर लेते हैं। तो काफी टाइम से स्टॉक एक करेक्शन कर रहा है, स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बना रहा है। अभी भी कोई क्लैरिटी पिक्चर में नहीं आ रही। ऑन ए मंथली बेसिस पहले मंथली की बात करें तो मंथली में हमें एक डिमांड जोन दिख रहा है
जो अराउंड 740 टू 680 लेवल पे है, 746। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हम डिमांड जोन का वेट करते हैं। एक डिमांड जोन में आके प्राइस बुलिश होती है तो वो बेटर प्रोबेबिलिटी होती है उसका और ऊपर जाने के लिए। अगर हम इसको आर्ली बेसिस पे ट्रैक करें तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने आज एक जो स्विंग हाई है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, वो निकाला तो जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम 4 आवर्स में आ जाते हैं तो प्राइस कर क्या रहा है। प्राइस ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है अराउंड 980, और 980 के बाद है 840। इसी के बीच में प्राइस ये करेक्ट कर रहा है। तो ये काफी बुलिश तो नहीं दिख रहा मुझे। और अगर ये एक बार और नीचे आ जाता है, यहाँ पे अगर समझ लीजिए ये और नीचे आ जाता है, फिर हमारे पास जो स्विंग हाई रह जाएगा वो ये एरिया रह जाएगा 960 का। और यहाँ पे अगर वो डिमांड जोन में नीचे आता है और फिर ये लेवल ब्रेक करता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी लॉन्ग करने की। बट उसके लिए हमें ये कल क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक शार्प रिवर्सल आना चाहिए। अगर ये नहीं होता यहाँ पे और फिर से ये जो हाई है निकल जाता है, तो थोड़ा टेम्पररी और अपसाइड आ सकती है स्टॉक में। बट अभी भी मुझे इसमें कोई जो बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी अभी भी कम लग रही है। और मंथली बेसिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। या मंथली बेसिस भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर मंथली कैंडल यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग क्लोज मिल जाता है, अभी एक बार भी किसी पिछले मंथ के ऊपर क्लोज नहीं मिला, तो ये 961 जो है अगर इसके ऊपर एक मंथली क्लोज मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, तो डेफिनेटली फिर इसमें प्लान किया जा सकता है। क्योंकि आपको क्लियर डिमांड दिख रही है। ये डिमांड अगर अनलेस एंड अनटिल ब्रेक होती है डाउन साइड, तभी इसको बेरिश मानेंगे। अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिल जाता है अपसाइड की ओर, तो फिर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्योंकि मंथली बेसिस जब भी कैंडल स्टिक बुलिशनेस दिखाती है तो स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट देता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक अच्छी कैंडल बनी थी तो स्टॉक ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था। तो यहाँ पे वेट करिए एक अच्छी कैंडल बनने का, बुलिश कैंडल बनने का, तब इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। बात करते हैं आईएक्स की। इसका डेली चार्ट पे पहले हम देख लेते हैं। तो डेली पे भी हम जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो ऑलरेडी एक स्विंग लो ब्रेक किया है, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है। तो अब इसमें ओवरऑल मूव करेक्टिव रह गया है, और हम स्विंग ट्रेड प्लान नहीं करते जब भी ट्रेंड नेगेटिव है। और जो भी इसमें पुल बैक्स मिल रहे हैं वो एज ऑफ नाउ हम लोअर हाई ही मानेंगे। तो हमें अनलेस एंड अनटिल एक हायर हाई बनना चालू हो जाता है फिर से स्टॉक में, तो तब तक इसमें स्विंग ट्रेड तो नहीं प्लान कर सकते। ट्रेडिंग बेसिस ये अप डाउन करता रहेगा। और अनलेस एंड अनटिल डेली ट्रेंड पॉजिटिव होता है, इसमें स्विंग ट्रेड लेना अच्छा नहीं रहेगा। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या हुआ है, अगर हम बात करें इसके मोमेंटम की, तो उन्होंने डेली बेसिस मोमेंटम काफी कम है यहाँ पर। बट सेलिंग के लिए भी अगर हम 1 आवर में आ जाए, तो यहाँ पे 1 आवर बेसिस जो हमारा स्विंग लो है वो काफी नीचे है, अराउंड 21539 के है। तो अनलेस एंड अनटिल ये ब्रीच होता है ये, और यहाँ पे आपको कुछ और टाइम पास करता हुआ प्राइस ऊपर फिर से जा सकता है। हम 15 मिनट के चार्ट में आपको एक स्ट्रक्चर समझा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है। और अगर कल यहाँ पे एक दो दिन में ये प्राइस फिर से स्विंग हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होता और अगले एक मतलब कल आप देखेंगे कि प्राइस एक साइडवेज रह जाती है, काफी साइडवेज रह जाती है, तो फिर ये नेगेटिव साइन बन जाएगा। पॉजिटिव साइन रहेगा कि अगले एक दो दिनों में वापस अपसाइड का मूव मिल जाए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ट्रेंड साइडवेज रहता है 2-4 दिन तक, या एक दो दिन तक साइडवेज रह के एक बड़ा करेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और फॉल इसमें एक्सपेक्टेड हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे आपको यही देखना है, जब भी ये मतलब ये वाली जो मूव है ये ओवर होती है, उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती और एक साइडवेज करेक्शन मिल जाती है, तो और फॉल इस निफ्टी में आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी हमें ओवरऑल अगर मीडियम
बेसिस पे नेगेटिव ही लग रही है, और ये जो अप मूव है ये हमें करेक्टिव अप मूव लग रही है एज ऑफ नाउ। और यहाँ पे हम डाउन साइड शार्प रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इमीडिएटली नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी स्विंग लो काफी नीचे है। हम एक्सपेक्ट करें एक बार हमें फिर से एक फ्रेश स्विंग हाई मिल जाए, और फिर हमें एक स्विंग लो यहाँ पे हायर लो मिल जाए। और जैसे ही ये शार्प ब्रेक करता है, शार्प ब्रेक होना चाहिए उस दिन आपको पता चल जाए काफी बड़ा फॉल आएगा। अगर वैसा कुछ होता है तभी सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट हमारा व्यू अभी नेगेटिव है। अपसाइड के बाद थोड़ा अपसाइड अगर मिलता है और फिर फॉल होता है तो बेटर हो जाएगा, बट व्यू नेगेटिव है। ये व्यू नेगेट कब होगा? यहाँ पे अगर समझ लीजिए, 4 आवर में वापस आ जाता हूँ। अगर समझ लीजिए यहाँ पे जैसे ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला है, अगर आपको इसी तरह का फॉल मिलता है, करेक्टिव फॉल मिलता है, तभी हम इसमें पॉजिटिव वापस हो जाएंगे। बट कुछ फॉल इसमें जरूर आ सकता है, और हम वेट कर रहे हैं एक फ्रेश बेटर सिग्नल की। अभी एज ऑफ नाउ ऑन ए अर्ली बेसिस डाइवर्जन जरूर है, बट स्विंग लो काफी नीचे है। इसलिए हम शार्प फॉल अभी मतलब सेल करने के लिए हमें ट्रेंड चेंज चाहिए ऑन अर्ली बेसिस, और उसके लिए हमें एक फ्रेश हायर हाई बनना चाहिए, तभी हम उसको सेल कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो स्विंग लो है वो काफी नीचे है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। वीडियो को लाइक करते रहिए। कोई इसमें आपने नया कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस